एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सेशन में कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के साथ। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि जब एक बार कोई एक्सपोर्टर यानी कि जो आवेदक है जो अपने उत्पादों को निर्यात करना चाहता है, वो पूरा तरह से पंजीकरण करने के बाद एक ऑथराइज्ड एक्सपोर्टर बन जाता है, तो उसके बाद उसे कौन से तकनीकी दस्तावेज यानी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसकी श्रेणी में सबसे पहले है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब कि शिपिंग इन द सेंस कि बाय एयर, बाय वाटर या फिर मतलब किसी भी माध्यम से जब एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कस्टम डिपार्टमेंट को चाहिए होते हैं शिपिंग, जिसमें सबसे पहले एडिशनल ड्रग कंट्रोलर की के लिए एक कॉपी रहेगी, फिर उसके बाद बैंक जो कि जितने कितने जिसमें पूरी डिपॉजिट की हुई फीस और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग और चार्जेस का विवरण होगा, और उसके बाद नंबर 3 बायर यानी कि जो पार्टी आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगी, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया है और वो वहाँ पे उसे रिसीव करेगी। जैसे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो वो जो आपको कोरियर से भेज रहा है कंपनी या फिर जो शॉप है या कोई भी पर्सन है, तो वो एक्सपोर्टर है और आप उसे अपने घर पर अपनी जगह पर रिसीव कर रहे हैं, तो आप इंपोर्टर हैं। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कैश की। उसमें मतलब सबसे पहले जो कोरियर उसने उसमें जमा किया तो फीस चालान बनता है, फिर बिल्टी बनती है, फिर एक रिसिप्ट बनती है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोरियर मैन आपको लेकर के आता है और आपको एक कोड प्रोवाइड कराना होता है कि हाँ आप ही उसके हकदार हैं और आप ही उसके रेसिपिएंट हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये भी एक तरीके छोटे से कोरियर के जो कि इंटर नेशनल वे में मतलब मींस इनसाइड द कंट्री रेगुलेट होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब कंट्री के बाहर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये सब दस्तावेज लगते हैं, जिसमें सबसे पहले शिपिंग डॉक्यूमेंट है और इन तीनों डॉक्यूमेंट की तीन तीन सेट यूज होते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की, जिसमें सबसे पहले कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस का इन द सेंस की जो बिल है एक्चुअल में आपने जितने भी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनकी कीमत कितनी है। इसके बाद पैकिंग लिस्ट, मतलब आपने क्या क्या जो सामान है उसकी पूरी एक इन्वेंट्री लिस्ट बना करके उसके ऊपर लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि पूरे पैकेजेस में कौन कौन सा सामान है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने जिसमें रेगुलेशंस में हमने बताया था कि कोड इस्तेमाल होता है, तो पैकिंग लिस्ट के ऊपर वो कोड डाला जाता है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि अंदर जो पैकेज है उसके अंदर कौन सा सामान है, किस प्रकार का सामान है, किस श्रेणी का सामान है। इसके बाद आती है बिल ऑफ लेडिंग। मतलब बिल ऑफ लेडिंग मतलब जो कितना भी कस्टम चार्ज करेगा, मतलब उसे एरोप्लेन में चढ़ाना या फिर जो भी शिप है अगर कोई शिप में चढ़ाना, इस तरीके से। फॉर्म ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट फॉर्म, जो कि इंटरनेशनल करेंसी वैल्यू को रेपाट्रिएट करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं वो जर्मनी जा रही हैं, तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से आपके एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी एक्सचेंज होगी, ये एक्सपोर्ट फॉर्म में इसकी जानकारी होती है। इसके बाद होता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली नेचुरल सी बात है कि इसे इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी लागत का, इतनी बड़ी अमाउंट का कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो उसकी सुरक्षा का क्या सवाल है, इसके लिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। एंड नंबर 6 इज़ दी सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन, मतलब कहाँ से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके बाद आता है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपोर्टेड कंपनी में के बैंक को ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने निर्यात करते वक्त सामान के साथ लगाए हैं वो पहुंचने वाले देश में उसके जो बैंक की है उसको प्रोसीडिंग के लिए अलग होंगी, जिसमें कि सबसे पहले कमर्शियल इनवॉइस, डेफिनेटली बिल, उसके बाद पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब ये माल कहाँ से आया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है PRC, दैट इज दी प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये प्रूफ करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी गुड्स यानी सामान जो निर्यात होकर के आया है ये उसी कंट्री का है, मतलब वो कंट्री उसकी मालिक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए आपको मैंने बताया था, कोविड में बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा है। तो जब वो रेमडेसिविर अगर मान लीजिए हेट्रो सिप्ला ये कंपनी बना रही है, तो जब वो दूसरी कंट्री में जाता है तो वो ये उसका बैंक ये प्रूव करता है कि हाँ ये भारत का ही बिलोंगिंग है, जो कि PRC सर्टिफिकेट से प्रूफ होती है। इसके बाद गुड्स का डिक्लेरेशन, देन बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरवे, शिपिंग, ये सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है, आप समझ सकते हैं, और कॉपी ऑफ द इंश्योरेंस बिल। देन कम्स द रेगुलेटरी
एडीसी डॉक्यूमेंट्स रेगुलेटरी इन द सेंस कि जब भी कोई माल या कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स का दिशा निर्देश का ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि आपने हाल ही में सुना होगा कि चीन से बहुत सारे उत्पादों का जो आयात है यानी कि इंपोर्ट वो भारत देश में रोक दिया गया था, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उसमें कई प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें पाई जा रही थी जो कंट्री की इंटीग्रिटी के खिलाफ थी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो कुछ भी हो, लेकिन उनका इंपोर्ट रोक दिया गया था। तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर ही होती है और जिस तरीके से हमने अभी तक देखा कि सब तरह के डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग वर्गीकरण है, इसी तरह से रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट भी एक अलग तरीके की फाइल रहती है जिसमें कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये कि सपोज अगर कोई मेडिसिन कोई केमिकल अगर बाहर जा रहा है तो उस केमिकल का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट दी जाती है कि ये पूर्णतः सेफ है, कोई नकली नहीं है या किसी प्रकार का जैविक हथियार नहीं है या फिर ये किसी प्रकार का नुकसानदायक प्रोडक्ट नहीं है। ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रूव करता है। इसके बाद आता है फॉर्म ए, फिर उसका समरी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, देन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई, देन अंडरटेकिंग एंड एनओसी कॉपीज। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब सभी तरह की अथॉरिटी जैसे कस्टम है, बैंक है, गवर्नमेंट है, इन सभी से एनओसी कॉपी। डॉक्यूमेंट फॉर बायर मतलब जिन लोगों ने उसे खरीदा है उनके लिए जो दस्तावेज है वो भी लगभग सिमिलर है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट की तरह, उसी की एक कॉपी एक्चुअल में बायर के पास भी रहेगी ताकि ये उसके एक बार उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि बायर इज नाउ द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स। और ये कॉपीज इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि आगे चल के अगर कोई प्रोडक्ट में कोई खराबी निकलती है या प्रॉब्लम आती है तो बायर डेफिनेटली इन दस्तावेजों के आधार के ऊपर क्लेम कर। फिर इसके बाद ये सारा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और बायर के पास प्रोडक्ट आ जाता है, जब बायर पैकेज को ओपन करता है तो सामान यानी जो भी वस्तु है, जो केमिकल है, कुछ भी है, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो उसमें अंदर पाए जाते हैं पैकेज के अंदर, जिसमें सबसे पहले एक है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब ये है कि उसका बिल, एंड देन कम्स दी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द गुड्स, उसमें पैकेजिंग नोट और लिस्ट। अब यहाँ पर पैकेजिंग नोट और लिस्ट का डिफरेंस ये है वो ये कि पैकेजिंग जो नोट है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट के अंदर जो सारी डिटेल्स हैं वो किस चीज़ से बना है, क्या क्या पार्ट्स या फिर क्या क्या केमिकल सामग्री उसमें लगी है, उसका पूरा एक विस्तृत जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए कोई सिरप की बोतल है, उसमें आप खोलते तो एक छोटी सी लीफलेट निकलती है जिसमें उसमें पूरे कंटेंट और सारी डिटेल्स होती है, दैट इज एक्चुअली द पैकेजिंग नोट। एंड पैकेजिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर सिरप की बोतल या फिर इंजेक्शन या टैबलेट के पैकेज कितनी क्वांटिटी में है, दैट्स इट्स अ सिंपल। देन कम्स दी सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन, मीन्स किस कंट्री से ये हमारा प्रोडक्ट आया है एक्सपोर्ट होकर के, और साथ ही साथ शिपिंग बिल। शिपिंग बिल मतलब ये कि शिपमेंट में जो चार्ज लगा, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 50 बॉक्सेस ऑफ द रेमडेसिविर, 1 बॉक्स कंटेनिंग द 100 इंजेक्शंस आपने अगर यहाँ इंडिया से ब्राजील में भेजे हैं तो ये भेजने का चार्ज बाय प्लेन आपने भेजे, बाय शिप भेजे, उसका जो ट्रैवल चार्ज है मतलब एक्सपोर्ट चार्ज है वो कितना लगा, दैट इज एक्चुअली द शिपमेंट। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी बायर को ही पे करना होता है, मतलब बाइंग जो कंट्री है उसे पे करना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो सेशन में हम एक बार क्विक रिव्यू करेंगे कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या जो जितने डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, देन प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर बैंक, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर बायर्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट। सो ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था एक क्विक वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको फ्रूटफुल एंड काफ़ी इजी लगा होगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन एंड उसमें हेल्प करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन। थैंक यू।